अब क्या हुआ, भगवान जब यहाँ पर पांडव आए तो पांडवों ने इस गंगा यमुना में हाथ पैर आचमन वगैरह किया। आचमन करने के बाद नारियल के अंदर गुप्तदान होता है। जैसे पांडवों ने इसके अंदर गुप्तदान किया वैसे यहाँ भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हो गए तो भगवान ने गुप्त रूप से यहाँ दर्शन दिया। जब भगवान ने यहाँ गुप्त रूप से दर्शन दिया तो और गुप्तदान करने से यहाँ का नाम गुप्त काशी हो गया। मांडी गांव का नाम पड़ गया गुप्त काशी। तब से यहाँ का नाम गुप्त काशी है। जब भगवान ने गुप्त रूप से दर्शन दिया तो पांडव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बाबा हम उतनी दूर से आए हैं और जंगल में भटकते महीनों में पहुंचे हैं यहाँ, और आपने गुप्त दर्शन दिया, हमको पूर्ण दर्शन दो, हम पूर्ण दर्शन चाहते हैं। तो बाबा ने कहा, आइए केदारनाथ में मैं पूर्ण दर्शन दूँ। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और इस मंदिर के निर्माण करने के बाद वो केदारनाथ को चले। केदारनाथ जब पहुंचे वो केदारनाथ में उनको भगवान नहीं मिले। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा और कृष्ण भगवान आए। उन्होंने कहा, देखो भगवान यहाँ पर हजारों भैंस चल रही हैं, उन्हीं भैंसों के बीच में भगवान भी भैंस बन गई। अब जब भगवान भैंस बन गई तो हजारों भैंस में कैसे पहचानी जाएगी। तो आप केदारनाथ हो आए हैं तो वो मंदिर का जो चौक है वहाँ पर उसके इस साइड में ऊपर भैरवनाथ के झंडे लगे हैं, ऊपर झंडे लगे हैं ऊपर। तो भीम को कहा, एक पैर उधर रख दो, एक पैर इधर रख दो, और भाई को कहा, इन भैंसों को हाको। जो भैंस भीम के पैर के नीचे नहीं जाएगी वही भगवान है। समझ गए बात? तो इस प्रकार से भैंस पकड़ी गई, भगवान पकड़े गए। और भगवान ने क्या किया, जहाँ पे लिंग है अंदर वहाँ पे सिर डाल दिया नेपाल में। जब सिर गया भैंस का नेपाल में, वहाँ बन गया पशुपतिनाथ का मंदिर। और धड़ डाला केदारनाथ में और कहा, ये पांडवों इस धड़ की पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन इनके साथ कृष्ण भगवान जी से, कृष्ण भगवान ने बाबा से कहा, ये बाबा इनके साथ जो है अन्याय हुआ है। ये इनको आपने वचन दिया है गुप्त काशी में पूर्ण दर्शन दूंगा। यहाँ भी आधा हो गया, आधा आप नेपाल में चले गए, आधा भारत में रह गए, यहाँ आ गए। तो कैसे ये पूर्ण दर्शन तो हुआ ही नहीं। तो बाबा ने कहा, बोलो क्या करूं कृष्ण। तो बाबा कृष्ण ने कहा, ऐसा करो, स्वयं शंभु इस लिंग में बैठ जाओ और माता पार्वती बैठ जाए और गणेश बैठ जाए। समझ गए? तीनों के तीनों उसमें बैठ गए। जब तीनों के तीनों उसमें बैठ गए तो पांडव धन्य हो गए। तब बन गया वो ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग बन गया वो। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ बन गया। धन्य हो गए पांडव। तब पूजा पाठ हुई, सब कुछ हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अब मैं बद्रिका आश्रम में नारायण के रूप में बैठा हूँ, आइए मेरी भी पूजा कीजिए, तुम्हारा कल्याण। ये महत्व है यहाँ का जीवन। ते धन्याम स्वर्गलोकेशु ते पूजाम सर्वदेवते श्री शिव बन्यास मनसो वसंतरा निरामया। तीनों लोकों में केदारनाथ धन्य है। ते धन्याम स्वर्गलोकेशु, स्वर्गलोक, देवलोक, वैकुंठ लोक से बेहतर है ही केदारनाथ। और ते पूजाम सर्वदेवते, उसको सब देवता पूजेंगे जो यहाँ पूजा पाठ विधान करके जाता है। ये महत्व है इस धरती का, ये महत्व है यहाँ का। गुप्त काशी मंदिर पंच पांडवर सहोदरர்கள் கிருஷ்ணா கூட இங்க வந்திருக்காங்க. அப்ப சிவபெருமான் இவங்க வராங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவரு உடனே இங்க இருந்து போயிட்டு கேதார்நாத் ஆலயத்துக்கு போயிட்டாரு. அவரு அங்கதான் வந்து அவர் வந்து எருமை மாடு ரூபத்துல இருந்தாரு. அப்ப பீமா தான் வந்து வரும்போது அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா, அவரு மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு ஊந்திருந்தாரு. அப்போ அவரு பின்னாடி முதுகு வந்து தெரிஞ்சிச்சு. ஒரே குட்டி பிடிச்சி பண்ணும்போது அவர் வந்து காட்சி காமிச்சிருந்தாரு. अब ये देखो, ये गोमुख से गंगा आई है, ये यमुना आई है, ये भगवान कृष्ण की कृपा से यहाँ आई है। महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध में 2 हत्या, 1 हत्या लगी थी पांडवों पर। अपने पितामह को मार दिया था।